जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीमा भाभी तो अब भारत में अच्छी खासी सेटल हो चुकी हैं, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा खासा करियर भी चला रही हैं। लेकिन उन्हीं का देखा देखी ऐसा लग रहा है कि 4 महीने, एक हफ्ता, एक दिन के बाद में अंजू भाभी जो पाकिस्तान चली गई थी, वो लौट कर भारत आ गई हैं। वही अंजू जो इसी साल 21 जुलाई को अपने पति और घर वालों को बताए बगैर चुपके से राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन 29 नवंबर की शाम को जैसे ही अंजू ने अटारी वाघा बॉर्डर से भारत में एंट्री ली, मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। अंजू ने कभी सिर में दर्द होने की बात कहकर, तो कभी बाद में बात करने की दलील देकर मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश करी। लेकिन इसी के साथ वो सवाल उस जस का तस रह गया कि आखिर पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से शादी रचाने वाली अंजू अचानक भारत लौटकर आ ही क्यों गई। मीडिया के इस सवाल पर अंजू ने चाहे जो भी जवाब दिया हो, लेकिन पंजाब पुलिस से लेकर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूछताछ में अंजू को अपने भारत लौटने का मकसद तो बताना ही पड़ेगा। सूत्रों की माने तो अंजू ने पूछताछ के दौरान कहा है कि वो भारत में रह रहे अपने बच्चों से बात करने और उन्हें समझाने की खातिर भारत लौटी। वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उनसे मिलना चाहती थी। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों को समझाएगी कि अगर वे चाहें तो उसके साथ वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, और अगर बच्चे इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे तो वो उन पर कोई दबाव नहीं डालेंगी। अंजू के पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह ने कुछ रोज पहले पाकिस्तान में एक यूट्यूबर से बातचीत के दौरान भी कुछ ऐसी बातें कही थी। लेकिन अंजू और उसके पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह का अंजू के बच्चों को लेकर चाहे जो भी कहना, भारत में उसका अपने बच्चों से मिलना, उन्हें समझाना और उन्हें अपने साथ वापस पाकिस्तान ले जाना फिलहाल तो दूर की कौड़ी नजर आता है। क्योंकि बच्चों से बात करना तो दूर, अंजू के भारतीय पति अरविंद और अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस उनका मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं। अंजू के भारत आने की खबर मिलने पर जब मीडिया ने अंजू के पति और पिता से बातचीत करी, तो दोनों ने ही अंजू से सारे रिश्ते खत्म होने की बात कही और कहा कि उनके घर के दरवाजे अंजू के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस फिलहाल ग्वालियर के टेकनपुर गांव में रहते हैं। अंजू के बारे में जब आज तक ने उनसे पूछा, तब गया प्रसाद ने कहा कि आप उसी से जाकर सवाल पूछें। सोर्सेस तो यही बता रहे हैं कि अंजू ने भारतीय एजेंसियों की पूछताछ में यहाँ लौटने का एक मकसद अपने पति अरविंद से तलाक लेने को भी बताया है। ऐसे में उसका अपने पति के घर जाना और अपने बच्चों से मिल पाना फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल भरा है। अंजू ने कहा है कि अरविंद ने उसे लेकर यहाँ उसके पीछे काफी झूठी सच्ची बातें कही। वो इसका पर्दाफाश करना चाहती है। वो सही वक्त आने पर सभी को अरविंद का सच बताएगी और उससे तलाक भी लेगी। ऐसे में फिलहाल अंजू के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो भारत में रहेगी कहाँ, क्योंकि फिलहाल ना तो उसके पिता अंजू को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही उसका पति। हालांकि अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत में एंट्री करने के बाद अंजू पहले अमृतसर पहुंची और फिर वहां से दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट से आगे उसने अपने पिता के घर ग्वालियर के टेकनपुर जाने की बात कही। लेकिन टेकनपुर में उसके आने के सवाल पर उसके पिता को तो छोड़िए, उसके गांव वालों को भी मतलब सीधे तौर पर सांप काट गया ऐसा लग रहा था। अंजू की भारत वापसी के मकसद और उसके आगे की प्लानिंग को लेकर जब पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह से बातचीत करी गई थी, तब नसरुल्लाह का कहना था कि वो अपने पुराने मसलों का निपटारा करने के इरादे से भारत गई, जिसमें उसका पति अरविंद से तलाक लेना भी शामिल है। नसरुल्लाह से यह पूछा गया कि क्या वो भी अंजू के लिए भारत आना चाहता है, तो उसने जवाब दिया हाँ में। उससे यह पूछा जाने पर कि यहाँ ना तो अंजू के भारतीय पति अरविंद स्वीकार करने के लिए तैयार है और ना ही उसके पिता गया प्रसाद थॉमस, ऐसे में अंजू को अकेले भारत भेजने से पहले उन्हें डर नहीं लगा। इसके जवाब में नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले भारत आने के ठीक आगे अंजू ने पाकिस्तान से एक के बाद एक कई वीडियो जारी किए थे। उन वीडियोज में उसने पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने कभी पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करी तो कभी वहां की मेहमान नवाजी की। हालांकि खुफिया सूत्रों के माने तो ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि अंजू ने ये वीडियो खुद बनाए हैं या फिर उस पर किसी ने ऐसे वीडियोस बनाने का दबाव बनाया है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसियां ऐसे अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाने और बनवाने के लिए पहले से ही बदनाम है। कहने की जरूरत नहीं है, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फिलहाल अंजू से बेशक शुरुआती पूछताछ कर ली, लेकिन भारत में उसकी गतिविधियों पर एजेंसी की नजर अभी भी बनी रहेगी। पाकिस्तान में 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद अंजू अचानक से भारत को लौट आई। लेकिन अब आगे अंजू का प्लान क्या है? क्या वो फिलहाल भारत में रहेगी और अपने पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह को भी यहाँ बुलाएगी, या फिर वो भारत से वापस पाकिस्तान लौट जाएगी और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर जाएगी? तो खुद अंजू ने ऐसे तमाम सवालों पर बेशक अपना मुंह अभी बंद करके रखा है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद अंजू के शौहर नसरुल्लाह ने अंजू के भारत आने की प्लानिंग साफ कर दी। नसरुल्लाह की माने तो अंजू भारत में न सिर्फ अपने पति अरविंद से तलाक लेना चाहती है, बल्कि उसका इरादा अपने साथ अपने बच्चों को भी भारत से पाकिस्तान लेकर आने का है। यह पूछे जाने पर कि क्या नसरुल्लाह अंजू के पहले पति अरविंद से हुए उसके बच्चों को अपने बच्चों के तौर पर कबूल करेगा, इस पर नसरुल्लाह का कहना था कि क्योंकि अंजू ने अब उससे शादी कर ली है और वे दोनों साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसे में वो अंजू के बच्चों को भी अपने ही बच्चे मानता है और वो चाहेगा कि अंजू अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान आ ही जाए।
फिलहाल नसरुल्ला ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अंजू के साथ जल्द ही पाकिस्तान लौटकर आएगी और भारत जो गई है वो अपनी मर्जी से गई, तो अब वो जब चाहे तब वापस लौट सकती है। अलवर जिले के भिवाड़ी में रहने वाली अंजू ने 25 जुलाई को अपने 29 साल के दोस्त नसरुल्ला से निकाह किया था, जिसका घर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अपर दीर जिले में है। दोनों साल 2019 से फेसबुक पर दोस्त बने थे। पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्ला से शादी के बाद से अंजू लगातार वहीं रह रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद वो भारत स्वदेश लौट आई। पाकिस्तान जाकर अंजू ने अपना धर्म भी बदल लिया और वो फातिमा बन गई। उसके भारत लौटने की खबर उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्ला ने पहले ही शेयर कर दी थी। नसरुल्ला ने कुछ दिन पहले बताया था कि वाघा अटारी बॉर्डर पर आने जाने के लिए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब ऐसे में बताया था कि वो भारत में अपने बच्चों से मिलने जा रही है और फिर पाकिस्तान आएगी। भारत में अंजू की 15 साल की एक बेटी और 6 साल का एक बेटा है। अंजू का पति अरविंद अब बच्चों के साथ भिवाड़ी में रहता है। अंजू के अचानक भारत से पाकिस्तान चले जाने पर अरविंद ने बताया था कि वो इसी साल जून में भिवाड़ी से जयपुर जाने की बात कहकर अंजू घर से निकली थी, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि वो पाकिस्तान पहुंच गई है। अरविंद ने बताया कि अंजू के पाकिस्तान चले जाने की जानकारी उसे अपने ससुराल वालों से मिली। उसकी पत्नी अंजू ने अपना बहन को फोन लगाया, तब वो लाहौर आ चुकी थी और बाद में उसने व्हाट्सएप कॉल पर बात करी। तब अंजू को लेकर भिवाड़ी पुलिस ने भी जांच करी थी। जब जांच की तब बात सामने आई जो अरविंद ने भी कही थी। हालांकि साथ ही यही पता चला कि अंजू के पास भारत का पासपोर्ट है, जिसकी मदद से वो पाकिस्तान गई है, यानी उसके पाकिस्तान चले जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। इधर अचानक से अपना घर बार छोड़कर अंजू के पाकिस्तान चले जाने से जितना उसका पति परेशान था, ठीक उतना ही उसके अपने घर वाले भी हैरान थे। जाहिर है अंजू के बच्चों को भी सदमा लगा था, लेकिन उधर अंजू पाकिस्तान में अपने नए नए शौहर नसरुल्ला के साथ न सिर्फ बड़े आराम से सैर सपाटे कर रही थी, बल्कि इसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल रही थी। जिस तरह से अंजू और नसरुल्ला के पर्सनल विजिट को हाई एंड कैमरे से शूट कर यूट्यूब पर डाला गया था, उसे देखकर एजेंसियों को शक होने लगा था कि शायद अंजू के पाकिस्तान जाने से लेकर वहां नसरुल्ला से उसका धर्म बदलकर शादी करने और पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा शूट करने के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों की ही भूमिका हो सकती। और यही वजह है कि भारतीय एजेंसियां अब भी ये अंजू से जानना चाहती हैं कि अंजू अपनी पाकिस्तानी ट्रिप को लेकर कुछ छिपा तो नहीं रही। फिलहाल अंजू भारत तो आ गई, लेकिन वो कहां रहती है, घर वालों से मिलती भी है या नहीं, अपने पति से उसकी क्या बातचीत होती है, क्या वो अरविंद से वाकई तलाक की अर्जी अदालत में दाखिल करने वाली है, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन उसकी भारत में मौजूदगी के दौरान उन पर एजेंसियों की नजर तो जरूर बनी रहेगी, क्योंकि भारत की कई एजेंसियां अंजू से कई राउंड की पूछताछ कर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अब अंजू को राजस्थान में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि अंजू के खिलाफ उसके पहले पति अरविंद ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसमें उस पर कई सारे आरोप लगाए गए थे। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।